आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं बुलंद परवाज न्यूज। जैसे कि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, इसी को लेकर जिला पंचायत प्रत्याशी, ग्राम प्रधान प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अकरम, जो वार्ड 19 से चुनाव मैदान में आए हैं। जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच जा रहे हैं। आखिर जानेंगे इनकी राय के, जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे इनको सुनने में मिल रहे हैं, जनता आखिर क्या चाहती है, इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अकरम जी। स्वागत है आपका बुलंद परवाज में। हाई जी, जिस तरह से आप चुनाव मैदान में आए हैं और लोगों की समस्याएं काफी सारी होती हैं, उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव मैदान में इस बार? हम काफ़ी टाइम से लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि जो प्रत्याशी अब से पहले जीते भी हैं, विधायक जीते हैं, सांसद ही जीते हैं या और भी जो भी जीते हैं, वो हमारे इस क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि इस बार हम चुनाव लड़ें। पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पर चुनाव में रहा था। इस बार जनता मेरे साथ है और सभी लोगों ने कहा, सभी ग्रामवासियों ने, क्षेत्र के लोगों ने कहा कि पिछली बार जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन इस बार आप दोबारा चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। पिछली बार में दूसरे नंबर पर चुनाव में रहा था। अच्छा, जैसे कि आप दूसरी बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है राजनीति की? राजनीति की शुरुआत आपने कहाँ से की है? राजनीति की शुरुआत हमने कोई हमारे खास पीछे से नहीं थी। हमने लोगों को देखा और सुना और हमने चुनाव लड़ाया। तो जो लोग यहाँ पर आए इलेक्शन में, वो वोट लिए और चले गए। उन्होंने लोगों की, यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र है, सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी किसी ने कोई समस्या न सुनी। अभी खाद का मुद्दा था, पीछे खाद बिक रहा था, बहुत बवाल हुआ। एक कट्टे के साथ 2-3 और किलो दवाइयाँ जो किसानों को दी गई। किसान इतने परेशान रहे, अगर उन्होंने 270 रुपये कट्टे के 500 रुपये की दवाई लेके उनका काम चला। इसलिए हम चुनाव में, अगर हम चुनाव में इसलिए आए, हम इलेक्शन जीते तो हम इसका विरोध करेंगे और इसे हटाने की पूरी कोशिश करेंगे इस चीज। अच्छा, जैसे आप चुनाव बता रहे हैं कि किसानों की समस्या तो आपने बता दी, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है इस क्षेत्र की, कि ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आप चुनाव जीते तो सबसे पहले उसे हल कराने की कोशिश करेंगे? मैं अगर इलेक्शन जीता तो सबसे पहले यहाँ बिजली, जो किसानों को एक बार अगर हवा चल गई तो उस कई कई दिन लाइट देहात में नहीं आती। दूसरी बात, अभी हम देख रहे हैं, हमने विधायक जी से इस बात की शिकायत रखी भी है और खास तौर से ये है कि एक छोटे से मामूली मजदूर के यहाँ 2-2 हजार रुपये का महीने में बिजली का बिल आ रहा है और कोई उनकी कहने वाला, सुनने वाला नहीं है। मैंने तो उस पंडित नगला में गया था, मैं नौचना शेखुपुर एक गांव है, और उसके बाद एक मुंडी बिलक में भी ये समस्या, जो खास तौर से ये समस्या जो मैंडेटरी बिजली फीडर है उसमें ये ज्यादातर है कि एक मामूली 2 लाइट अगर किसी किसान के या किसी मजदूर के अगर लाइट जल रही है तो उस पर 1000 का भी, 1000 से ऊपर ही बिल है, 3-3 हजार रुपए का बिल आ रहा है। उनसे बिल नहीं भरा जा रहा गरीबों से, इतने परेशान है वो, आत्महत्या करने तैयार है। हमने उन्हें बैठा के कहा और हमने विधायक जी को एक लेटर पैड भी दिया और ये कहा कि ये इनकी समस्या आप दूर करें, और हम अगर जीते इलेक्शन तो सबसे पहले हम डीएम साहब के यहाँ ये बात रखें। अच्छा, इस बात को लेकर एक मामला चला स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर जगह जगह लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगने सही है या गलत है, क्या मानते हैं आप? हम तो साहब एक देहाती आदमी है, किसान आदमी है, हमें ना पता स्मार्ट मीटर क्या होता। हम इतना जानते हैं कि जिस मजदूर के यहाँ, जो मजदूर 400 रुपए की अपनी मजदूरी कर रहा है, उस पर अगर महीने में 3000 रुपए का एक 100 का नोट उसका अगर बिजली में चला जाएगा, एक पंखे में उसमें चला जाएगा, तो उसकी तरक्की नहीं हो सकती। हम उसके विरोध में हैं, स्मार्ट मीटर के विरोध में। हम तो चाहते ये है कि कम से कम बिल, मीटर सरकार स्मार्ट लगा ना स्मार्ट लगा, लेकिन कम से कम बिजली का बिल उन मजदूरों को आना चाहिए। हमने ये क्या रखा है और हम जो है इसके साथ है, इसके विरोध में है, किसानों के साथ है। किसानों के साथ हैं आप, स्मार्ट मीटर के मजदूरों के साथ है।
स्मार्ट मीटर से क्या कमी है स्मार्ट मीटर में लगने में जो आप पता ना इसमें कमी, इसमें हमें तो खास कोई लगती ना, मीटर के बारे में हमारी कोई इतनी जानकारी भी ना कि हम उस मीटर को देखें उसमें बिजली क्या है। वो तो वही इतना हम जरूर जानते हैं कि बिल्कुल गलत मजदूरों का, किसानों का बिल कतई, अगर किसान का ट्यूबवेल माफ हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय मजदूरों का तो नाश हुआ पड़ा। हम चाहते ये हैं कि 500 रुपए वाला मजदूर 20 रुपए की बिजली खर्च करे, तब उसकी तरक्की हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। अच्छा, जैसे युवा हैं, आप जैसे चुनाव मैदान में आ रहे हैं, युवाओं की ऐसी सबसे खास जरूरत क्या है आपको जो लगती हो इस क्षेत्र में? युवाओं की जरूरत ये है साहब, हम इलेक्शन नहीं लड़ते। हमने ये देखा, हम 20 साल से इस बात के विरोध में चल रहे हैं कि यहां से जो भी आता है, जो भी यहां से बनता है, कोई आज तक डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इन 20 गांव में जिसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूं नहीं है। किसी मजदूर आदमी का अगर बच्चा पढ़ाई के लिए जाता है तो वो इतना उसके पास पैसा नहीं होता, पैसा होगा ही कैसे? काफी महंगी पढ़ाई चल रही है, ड्रेस के पैसे हैं, ये तमाम दुनिया भर के गरीबों की बहुत ही हालात खराब हैं। हम ये चाहते हैं, और हमने ये प्रस्ताव दे भी रखा है, जो हमारे यहाँ वर्तमान विधायक ठाकुर रामवीर सिंह है, उनके लिए हमने ये दे भी रखा है उनके प्रस्ताव, क्या हमारे इस 20 गांव में डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। इसी से हमारे युवाओं की तरक्की होगी। और हमने ये छोटा सा विद्यालय खोला है। हम क्या कर सकते हैं, हमने ये क्या भी रखा है, अगर हर प्रधान से क्या रखा, अगर किसी मजदूर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो इतना हम कर सकते हैं, वही फ्री फीस पढ़ा ले। सही बात। ये हम करते भी हैं। हमारे पास अभी भी बच्चे हैं, लेकिन 4 आदमी अगर गांव के ये कहते हैं कि इस बच्चे के पास फीस नहीं है, इसके पास ड्रेस के पैसे नहीं है, तो हम उसके लिए फ्री ड्रेस, फ्री पैसा, फ्री फीस पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं। लेकिन हमारे इस छोटे से विद्यालय से क्या काम चल रहा है? हम चाहते ये हैं कि हमारे क्षेत्र में बढ़िया सा डिग्री कॉलेज होना चाहिए, और वो हमें उम्मीद भी है कि अभी भी उम्मीद है, जो हमने विधायक जी से कहा है, उन्होंने कहा आप जमीन तलाश करो, हम डिग्री कॉलेज लाने का काम हमारा है सरकार से, हम उसमें जमीन तलाश कर रहे हैं। इसलिए हम साहब इस लोगों के विरोध में रहते हैं जो ये चुनाव में आते हैं, और अरे परेशान कर दिया लोग जनता को। जनता से वोट लिया और चले गए, जनता से वोट लिया चले गए। जिला पंचायत के मेंबर हो, सांसद हो, विधायक हो, या बीडीसी हो, प्रमुख हो, कोई भी हो, जनता अपने लिए करते हैं, जनता के लिए करते ही नहीं। अगर हम जिला पंचायत बने तो हम सबसे पहले अपने क्षेत्र के इस युवा जो परेशान हमारी हो रही है, इसके लिए हम हमेशा पहले हाथ प्रस्ताव रखेंगे, और हम सरकार तक जाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे, और हम अपनी पूरी बात ये रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कन्या कॉलेज जरूर होना चाहिए। अच्छा, जैसे हम लगातार फील्ड में जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, समस्या सुनते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि प्रत्याशी आते तो हैं हमारे पास मुद्दे लेकर, समस्याएं लेकर, उसके बाद दोबारा जब वो जीत जाते हैं दोबारा नहीं आते, तो आप पर जनता कैसे विश्वास करे? जनता इस बार उन प्रत्याशियों को बता देगी जो प्रत्याशी जीतने के बाद गांव में न भरे। आज जनता का ये कहना है कि हम भी जाते हैं, घर घर जा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम इलेक्शन हार भी गए, उसके बाद भी हम जनता के बराबर सेवा कर रहे हैं। हमारा अपने पीरियड में, 20 साल की पीरियड में, एक भी आदमी ये नहीं कह रहा मुझे वोट ना दे, बात अलग है, मुझे वोट ना दे, उसकी मर्जी ना कर रही, कोई बात नहीं लगी, ये नहीं कहता इस आदमी में ये कमी है। अगर किसी गरीब ने अगर थाने कचहरी या कहीं भी मुझे कहती, मैं अपनी गाड़ी लेके बिना तेल के, बिना डीजल के, बिना दलाली के, और मैंने क्षेत्र की 90% दलाली अपने क्षेत्र की खत्म कर दी, इसलिए कि अब कोई दलाली नहीं है, इंसाफ हो रहा है। थाने में आप जाकर देखो, कम से कम मुकदमे हमारे थाने में है, कम से कम। मैं तो ये मानता हूं कि 10% मुकदमे हैं, पहले के मुकाबले 10% मुकदमे हैं, और हमने ये बात सारी रखी भी है। और इन समस्याओं को लेकर मैं पिछले महीने में 3 बार कप्तान साहब से मिल लिया। पिछले महीने, उससे पहले महीने मिला एक बार, जो कि मुझे विधायक जी ने मिलवाया, मैं मिल भी लिया। मेरा कोई अपना पर्सनल काम नहीं था, लेकिन जनता इतनी परेशान है कि यहाँ जो भी आता है अपना वोट लिया, और सालों सालों ना आता, 5-5 साल ना आता, और फिर आ जा। ये कौन सी बात है भाई? वोट के समय पे आ जाता, वोट के समय पे फिर आ जा, उससे पहले नहीं है। तो आपका जनता है ना, सबको बता देगी, सबका इलाज कर देगी। जनता इस बात को लेकर बैठी है
कि हमारे लिए कोई नहीं आया, कोई जिला पंचायत नहीं आया, कोई प्रमुख नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, यहाँ पे कोई नहीं आया। हम उनकी जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। देखिए, जैसे कि आज जश्न मिलादुन्नबी का दिन था, तो आपके क्षेत्र की जनता का कैसा आपके साथ जुड़ाव रहा, कैसा माहौल रहा जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर? देखिए, नबी की पैदाइश का दिन था आज। सभी हिंदू मुस्लिम के लिए खुशी का पैगाम था और सभी ने नए प्रशासन के साथ पूरे क्षेत्र में, हमारे ज़िला पंचायत क्षेत्र में और भी आसपास के क्षेत्र में बड़ी शांति माहौल के साथ खुशी मनाई गई। प्रशासन हमारे साथ शांति के साथ रहे। जैसे कि आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं और चुनाव में जनता आपसे जुड़ी हुई है, उस जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए, जो जनता को हमारे सामने दिक्कत आ रही है, जो कुछ लोग ऐसे थे जो पिछले चुनाव में लड़े और चले गए, हमसे जनता ने कहा और हमने समझा भी, हर जनता की हर परेशानी दिक्कत में मैं शामिल रहूँगा, हर एक काम में जनता के रहूँगा, हर जनता के हर सेवा में आधी रात तैयार रहूँगा और मैंने ये वादे भी करे हैं और जनता इसलिए इस पर राजी भी है और तैयार भी है। हमारे साथ मौजूद थे हाजी अकरम, जो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर मैदान में हैं वार्ड 19 से चुनाव लड़ने के लिए।